Good morning, girls. Topic for today is shell as command interpreter. In general terms, shell को हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा इंटरमीडिएटरी प्रोग्राम है जो आपके लिखे हुए कमांड को, जो आप टर्मिनल पे कमांड टाइप कर रहे हो, उसको ट्रांसलेट करता है उस पर्टिकुलर कमांड में जो कर्नल समझ सके. बेसिकली आपने कोई भी कमांड लिखा, सपोज $साइन पे आपने कमांड लिखा pwd, दैट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. आपने एंटर किया. आपने जैसे इसको एंटर किया, शेल इस कमांड को रीड करेगा और इसके लिए जो भी बैक प्रोसेस लिखी गई है या जो भी यूटिलिटी लिखी गई हैं, उन यूटिलिटीज को वो कर्नल को सेंड कर देगा और कर्नल उनके बेसिस पे यहाँ पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट कराएगा. क्लियर? तो अगर नॉर्मल वे में या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो शेल एक्ट्स एज अ रैपर अराउंड कर्नल, ताकि यूजर कर्नल तक डायरेक्टली ना एक्सेसिबल हो, यूजर डायरेक्टली कर्नल को एक्सेस ना कर सके. अगर यूजर डायरेक्टली कर्नल तक पहुंच जाएगा तो हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे हार्म आएगा. यूनिक्स की जो सिक्योरिटी, जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है यूनिक्स का, वो इसी वजह से है कि आप डायरेक्टली कर्नल तक नहीं पहुंच सकते. आप शेल को कमांड देंगे, शेल उसको एग्जीक्यूट कराएगा कर्नल के फॉर्म में और कर्नल हार्डवेयर से इंटरैक्ट करेगा. क्लियर? और यूनिक्स में एक और चीज है कि आपने जितने भी कमांड्स यूनिक्स में आप लिखते हैं या यूज करते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं एज एन यूटिलिटी प्रोग्राम स्टोर्ड हैं, सेव हैं, चाहे वो बिन में सेव किए गए हों, etc में सेव किए गए हों या यूजर में सेव किए. कहीं ना कहीं ये सारे के सारे प्रोग्राम एज ए यूटिलिटी प्रोग्राम स्टोर्ड हैं. और इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स के मास्टर प्रोग्राम में हम शेल को ले सकते हैं. तो कह सकते हैं कि शेल इज अ मास्टर प्रोग्राम फॉर ऑल यूटिलिटी प्रोग्राम्स रिटन इन यूनिक्स. क्लियर? शेल जो भी आप कमांड लिखते हैं उसके फर्स्ट वर्ड को एज अ कमांड लाइन लेता है और कमांड नेम लेता है उस वर्ड, और इसको इंटरप्रेट करता है, सर्च करता है कि ये कमांड कहां पर स्टोर किया गया है, और उसके बाद उसके रिगार्ड्स में जो यूटिलिटीज लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट कराता है. तो इन जनरल वे अगर मैं कहूं तो शेल क्या करता है या शेल किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहला काम जो शेल करता है वो करता है रीड द कमांड. शेल सबसे पहले उस कमांड को रीड करता है जो आपने $प्रॉम्प्ट पे लिखा है. उसके बाद सर्चेस एंड लोकेट्स द फाइल, जो इस नाम से, जो इस कमांड के नाम से, ठीक है, सर्चेस एंड लोकेट्स द फाइल हैविंग द नेम एज कमांड नेम. अब इसके अंदर ये सारी डायरेक्टरीज को सर्च करेगा, यूजर को सर्च करेगा, बिन को सर्च करेगा, etc को सर्च करेगा. क्यों? इंटरनल है तो बिन में मिलेगा, एक्सटर्नल है तो किसी और डायरेक्टरी में मिलेगा. जब वहां पे वो सर्च कर लेगा तब क्या करेगा? लोड द कमांड टू मेमोरी. लोड कमांड टू मेमोरी, यानी अब इस कमांड को वो मेमोरी पे लेके आएगा, हमारी प्राइमरी मेमोरी पे इसको स्टोर करेगा. एंड देन लास्ट इज एग्जीक्यूट्स इट. और एग्जीक्यूट्स इट मींस ये कर्नल को पास ऑन करेगा कि कर्नल अब इसमें जो भी मेमोरी में लोड हुआ है, कर्नल पे जो भी आया है, वो एग्जीक्यूट करके फाइनल आउटपुट हमारे सामने प्रेजेंट करेगा. ठीक. और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिटर्न ये वापस क्या करेगा? आपने $, पे कमांड लिखा था, वापस रिटर्न भी आपको $, करेगा, टू एंश्योर दैट कि आपको ये पता चले कि आपने जो कमांड दिया था वो एग्जीक्यूट हो चुका है. नाउ द कंपाइलर और द शेल इज अगेन रेडी टू टेक अदर कमांड्स. क्लियर? इसको अगर हम एक छोटे से डायग्राम में दें, छोटा सा जो डायग्राम बनेगा वो बहुत सिंपल सा है. What is the first step? First step is shell prints $prompt on screen. Then user enters the command. इसके बाद क्या हो रहा है? User enters the command. शेल ने $प्रॉम्प्ट किया, $प्रॉम्प्ट पे यूजर ने कमांड एंटर किया. कमांड एंटर होने के बाद शेल क्या कर रहा है? शेल इंटरप्रेट्स द कमांड. शेल इंटरप्रेट्स the command
जो कमांड आपने लिखा है शेल उसको इंटरप्रेट कर रहा है, मींस उसको सर्च कर रहा है कि वो कहां पर है और उसको लोड कर रहा है मेमोरी में, उसके पीछे जो यूटिलिटीज हैं उनको लोड कर रहा है। एंड लास्ट इज शेल वेट्स टिल द कमांड फिनिशेस एग्जीक्यूशन। शेल वेट्स टिल द कमांड फिनिशेस एग्जीक्यूशन। अब यहां से कमांड क्या हुआ, इंटरप्रेट किया, कमांड इंटरप्रेट होने के बाद कर्नल के पास पहुंचा, कर्नल अब उसे क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी उस कमांड के लिए जितनी यूटिलिटीज लिखी गई थी वो एग्जीक्यूट हो रही है। और फाइनली क्या होगा, जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हमें वापस क्या मिलेगा, डॉलर प्रॉम्प्ट। तो शेल की जो वर्किंग है वो इस तरीके से ही है, आपने कमांड लिखा, उसने उसको लोड किया, सर्च किया, देन लोड किया, लोड करने के बाद एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन होने के बाद जब आपको आउटपुट मिल गया तो वापस डॉलर प्रॉम्प्ट, दैट means that shell is ready to accept another command. Clear? Now, how many types of shells are there in Unix? Basically, there are 4 shells. सबसे जो पहला shell है that is Bourne shell. Bourne shell. अगर मैं इस shell की बात करूं तो this is the original Unix shell which is developed by AT&T lab. Clear? और इसका जो नाम था बॉर्न शेल, ये इसके डेवलपर स्टीफन आर बॉर्न के नाम पे रखा गया था और ये सबसे पहला और ओरिजिनल शेल कहलाता है। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड है दैट इज sh। जब हम sh यूज करेंगे तो बॉर्न शेल ओपन हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आता है सी शेल। सी शेल जो डिजाइन किया वो विलियम जॉय और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उनकी टीम ने डिजाइन किया था और इसको उन्होंने नाम दिया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बिहाफ पे या उसी के जैसे, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स था, जो इसको यूज करने का मेथड था वो काफी हद तक सिमिलर था सी लैंग्वेज के जैसे। ठीक है, एंड दिस वाज द सेकंड शेल डेवलप्ड फॉर यूनिक्स। और इसको ओपन करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज csh। उसके बाद आता है कॉर्न शेल। कॉर्न शेल डेवलप किया था मिस्टर डेविड कॉर्न ने एंड ये कॉम्बिनेशन था बेस्ट फीचर्स ऑफ बॉर्न एंड सी शेल के, दोनों के बेस्ट फीचर्स यूज करके उन्होंने इस कॉर्न शेल को डिजाइन किया था। एंड दिस वाज द थर्ड शेल व्हिच वाज डेवलप्ड फॉर यूनिक्स। एंड टू ओपन कॉर्न शेल वी यूज ksh कमांड। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल इज रिस्ट्रिक्टेड शेल। रिस्ट्रिक्टेड शेल की अगर हम बात करें तो इट इज द रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ बॉर्न शेल। ये गेस्ट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है, जो आपके टर्मिनल पे गेस्ट लॉगिन बना रहे हैं उनके लिए यूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स इनको यूज करते हैं सिक्योर इंस्टॉलेशंस के लिए, हर एक को इनकी परमिशन नहीं है। ठीक है, ये उन सारे कामों के लिए जहां पर एक जनरल यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप यूनिक्स में इसके आगे नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल। ठीक, और इसको अगर हमें यूज करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं rsh से। ठीक, rsh इज यूज्ड बाय मोस्टली द एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर इंस्टॉलेशन पर्पस। जितना भी यूनिक्स में काम हाइड करना है हमें जनरल यूजर से, वो सारा का सारा रिस्ट्रिक्टेड शेल में किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल द बेसिक्स ऑफ यूनिक्स। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कमांड्स ऑफ यूनिक्स। क्लियर? थैंक यू सो मच गर्ल्स।